बड़ी खबर से दिल्ली से बड़ी खबर है। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन। सीजेपी संस्थापक ने खत्म की भूख हड़ताल, पानी पीकर अनशन तोड़ा है और अनशन के समापन का ऐलान भी कर दिया है। शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठे थे अभिजीत दीपके और ऐसे में खबर ये भी है कि जल्द ही जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत करने की कोशिश की है और इसीलिए अनशन तोड़ दिया गया है। फिलहाल सिक्योरिटी अभी भी जंतर मंतर पर हाई अलर्ट पर है। तो जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने अनशन तोड़ा है। सीजेपी संस्थापक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि जल्द ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया है कि सरकार ने खुद बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया है और सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आशुतोष रांका और मैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचेंगे। देखने वाली बात कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी तो आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सरकार की तरफ से युवाओं की सभी मांगों को मान लिया जाता है या फिर आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट या आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। इस वक्त जंतर मंतर पर भारी तादाद में युवा मौजूद हैं। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि परमिशन हमसे नहीं मांगी गई और इसीलिए हमने अभी तक परमिशन दी भी नहीं है। संसद कूच का ऐलान किया गया था और उसके बाद से ही हाई अलर्ट घोषित किया गया है। धारा 163 लागू किया गया है संवेदनशील इलाकों में। साथ ही साथ आसपास के तमाम मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। तो जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके ने अनशन तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि अभिजीत दीपके ने 2 दिन पहले ही अनशन की शुरुआत की थी और ऐसे में आज अनशन ये तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और देखने वाली बात कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात होती है तो इस बीच क्योंकि अपनी तमाम मांगों को रखा जाएगा, लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। तो क्या सरकार मांगों को मान लेता है, क्योंकि डेलीगेशन की तरफ से अब संपर्क किया गया है। सीजेपी के संस्थापक ने अब भूख हड़ताल भी खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ संसद भवन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद भवन के सभी गेट किए गए हैं बंद। विजय चौक की तरफ से आने जाने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रवेश व्यवस्था बदली गई है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। संसद भवन के सभी गेटों को बंद किया गया है और संसद भवन परिसर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अगर किसी भी तरह की अनहोनी होती है उससे पहले निपटने की तमाम कोशिशें और उसी की तस्वीर संसद भवन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भवन के भीतर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। एक तरफ अब संसद भवन से जुड़े जितने भी गेट है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां भवन के भीतर भी सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। वहां पर कई दमकल की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं और एजेंसियां जो है गेट को पूरी तरीके से लॉक कर चुके हैं। कई एजेंसियों की टुकड़ियों को, सुरक्षा एजेंसियों की टुकड़ियों को वहां पर तैनात किया गया है। तो संसद भवन परिसर के भीतर की तस्वीर जहां सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, एक तरफ जंतर मंतर पर विरोध, वहां से कूच करने की कोशिश और अब खबर यह भी है कि संसद भवन परिसर के अंदर भी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। क्या हलचल है? देखिए, लुटियंस में खास करके अगर हम जंतर मंतर वाले इलाके की बात करें तो अशोका रोड हो, संसद भवन मार्ग हो और संसद भवन मार्ग की जितनी भी सड़कें हैं उन सभी रोड्स को देखिए बैरिकेटिंग लगाकर पहले से सुरक्षित किया गया था। लेकिन अब संसद भवन यानी कि रेल भवन के आसपास के जितने भी गेट हैं, संसद के जितने भी गेट हैं, उन सभी गेट्स को जो है पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया है। केवल एक विजय चौक वाला जो गेट है वो सांसदों के आने जाने के लिए खोला गया है, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा ऑलरेडी जो है वो काफ़ी चाक चौबंद रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन भी देखिए पास में है और गृह मंत्रालय भी पास में है। और जैसा कि देखिए ये कहीं ना कहीं इसलिए फैसला लिया गया है क्योंकि बहुत अच्छी खासी संख्या में देखिए संसद में सांसद होते हैं और ऐसे में अगर कोई भी इन छात्रों के भेष में, छात्रों की आड़ में अगर उपद्रवी पहुंचता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उन सभी इनपुट्स को देखते हुए जो है वो अब संसद भवन के भी सभी गेट्स बंद कर दिए गए हैं। केवल विजय चौक वाला गेट जो है वो खुला रखा हुआ है। इसके साथ ही देखिए अगर हम
सोनम वांगचुक की बात करें तो बैकडोर से देखिए उनकी बातचीत सरकार से चल रही है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है। और इसके साथ ही आंचल, ये भी जानकारी निकल कर सामने है कि जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है। एक डेलीगेशन पहुंचेगा जेपी नड्डा के पास, मुलाकात करेगा। बिल्कुल, देखिए आज का जो ये मुद्दा है ये इसलिए भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का गर्माता हुआ नज़र आए क्योंकि बड़ी संख्या में सुबह कल से ही बल्कि देखिए बढ़ चढ़कर जो लोग हैं, ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि देखिए बहुत सारे लोग जो है वो पहुँचे, अलग अलग संगठनों के लोग पहुँचे हैं। इसके साथ ही देखिए जो शिक्षक हैं वो भी पहुँचे हैं, जो लोग पहले से कुछ संगठन प्रोटेस्ट कर रहे थे शिक्षा प्रणाली को लेकर वो लोग भी पहुँचे हैं। तो ऐसे में जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मिला है एक डेलीगेशन को और इसीलिए देखिए ये बताया जा रहा है कि दीपके ने भी अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया और जल्दी देखिए सोनम वांगचुक भी अपना अनशन खत्म कर सकते हैं, भूख हड़ताल खत्म कर सकते हैं क्योंकि बैकडोर से उनकी बातचीत जो है वो सरकार से चल रही है। हालांकि देखिए आज एक डेलीगेशन जब जेपी नड्डा से मिलेगा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी के रहे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बातचीत में मंथन जरूर बिल्कुल आंचल, देखने वाली बात ये होगी कि जब जेपी नड्डा से मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन सोनम वांगचुक की तरफ से सुबह एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें 3 बुलेट पॉइंट्स रखे गए हैं। कहा कि इन 3 पॉइंट्स में से सरकार किसी भी एक पॉइंट को मान लेती है तो मैं ये अनशन खत्म कर दूंगा। क्या लग रहा है कि वाकई ये अनशन जो है आज खत्म हो जाएगा, सरकार 3 में से किसी एक मांग को मान सकती है? देखिए डिपेंड करता है कि सरकार किस कंडीशन को देखकर जो है वो 3 में से 1 पॉइंट मानती है क्योंकि आज जिस तरीके से भारी भीड़ पहुंची है और इसके साथ ही हमने देखा कि विपक्ष के तमाम जो नेता है वो बैरिकेटिंग फांद कर गए हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, आतिशी की बात करें, इनके साथ भी देखिए पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की झड़प हुई थी। आगे बढ़ते उसके बाद एक बैरिकेटिंग ऐसा है कि जब उसको फांद कर जो है तीनों नेता जंतर मंतर में अंदर गए और देखिए एक कह सकते हैं कि नेताओं और इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है गहमा गहमी जरूर चल रही है। विपक्ष के नेता मार्च निकाल रहे, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नीट को लेकर मार्च निकाला है, यानी कि हर कोई जो है, जैसे किसान आंदोलन में देखा गया था कि विपक्ष के तमाम जो दल थे वो किसान आंदोलन से जुड़कर जो है इस पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि देखिए सरकार तब भी जो है काफ़ी समय लगा था किसान आंदोलन में फैसला लेने में, वहीं देखिए और लगभग देखिए 20 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है जब अच्छा, क्योंकि सुबह से आप कवरेज कर रही हैं, ज़मीनी सतह और ज़मीनी तस्वीरों को आप बेहतर समझती हैं, क्या लग रहा है अभी भी प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे हुए, अभी भी उनकी मांग वही है जो पहले थी? क्या अभी भी संसद कूच करने की वो तैयारी में है, कोशिश लगातार जारी है? देखिए एक मुद्दा सबसे ज़्यादा ऊपर है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ये मांग जो है हर एक व्यक्ति कर रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग इश्यूज भी लेकर गए हैं, कोई गाय का मुद्दा उठा रहा है, कोई किसानों का मुद्दा उठा रहा है, कोई नौकरी का मुद्दा उठा रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि शिक्षा से शुरू हुई बात जो है अब वो पंचमेल खिचड़ी बन चुकी है। देश में जिन जिन मुद्दों से जो संगठन या फिर जो लोग परेशान हैं उन सभी मुद्दों को इकट्ठा करके जो है आज एक अच्छी खासी भीड़ जुटाने की कोशिश जरूर जंतर मंतर और इसके आसपास हुई है। और यहाँ तक कि देखिए ये जो भीड़ है ये केवल जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, जंतर मंतर के आसपास की चाहे वो अशोका रोड हो, इसके साथ ही देखिए जो मस्जिद वाले रास्ते हैं, महादेव वाला रोड हो, इसके साथ ही जो संसद मार्ग है, हर जगह पर भारी भीड़, यानी कि अलग अलग संगठन जो है वो बैठ गए क्योंकि पुलिस जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो जहाँ से निकल रहा है वहाँ से उसको आगे नहीं बढ़ने जा रही है। इसलिए देखिए जो भी बैरिकेटिंग की लेयर है, क्योंकि तकरीबन आपको बताते चले कि 8 से 9 लेयर जो है वो बैरिकेटिंग्स की लगाई गई है, संसद मार्ग से शुरू होती है और इसके साथ ही न केवल संसद मार्ग पे बल्कि इससे अतिरिक्त बात करें तो अशोका रोड, महादेव रोड, इन सभी जगहों पर जो है, यहाँ तक कि देखिए जो VIP गाड़ियाँ जाहिर तौर पर आंचल, क्योंकि कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है, आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ चुकी होगी। नजरिया बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लूंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
सीजेपी के संसद मार्च में आरपीएफ का लाठीचार्ज, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस का एक्शन प्रदर्शनकारियों पर देखने को मिला है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे और इसी बीच जो है लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और इसी बीच लगातार हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर जैमर जैसी स्थिति बनी हुई है, नेटवर्क इशू ज़रूर हो रहा है। हालांकि देखिए, जो पब्लिक अंदर जा रही है जंतर मंतर तक, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करें। कौन कहाँ से आया, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या मुद्दे आप लोगों के आप प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। और आज जैसे कि आह्वान किया गया था कि संसद तक मार्च करेंगे, लेकिन तमाम धाराएं लगाई हुई हैं और उन धाराओं को तोड़कर आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई दे। धारा नहीं लगानी चाहिए ना, आगे जाने देनी चाहिए संसद तक। आगे यहाँ पर सब अपना टाइम खराब करके आए, किस लिए आए? इसलिए तो है कि आगे जाने दिया जाए। उल्टा धारा लगा रहे हो यहाँ पर आप ना जाने के लिए, तो गलती तो सरकारी तो साबित हो रही है। इतने सारे पक्ष विपक्ष के नेता जो है, सांसद, वो पार्लियामेंट जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें कोई उपद्रवी हुए, उन्होंने हमला कर दिया, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर पुलिस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। पुलिस पे कोई सवाल नहीं, पुलिस तो उल्टा जुल्म ही करेगी, अभी डंडे बजाएगी सब पे। अभी डंडों से पॉलिथीन उतारी जा रही है। अब ये युवाओं के लिए नए नए डंडे, पैसा है सरकार के पास, लेकिन हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, जितने चीफ थे वो वहाँ से उठकर चले गए, बाइकआउट कर गए। लेकिन युवाओं को पीटने के लिए इनके पास डंडे हैं बजाने के लिए, लेकिन आर्मी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। देखिए ये हालात। आप देश की सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं मैडम, बिल्कुल लाइव न्यूज़ चला है, हर किसी ने देखा है, हर देशवासियों ने देखा। सेना के जवान जो कड़कड़ाती हुई ठंड में 0 डिग्री पर भी आप लोगों की रक्षा करते हैं। तो मैडम ये तो हमें मालूम है, ये चीज न्यूज़ वाले नहीं दिखाते ना इस चीज को। आप लोगों की जैसे इकट्ठे 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि सरकार सुनवाई करेगी कुछ? देखिए मैडम, 23-24 दिन हो गए हैं, क्या मैडम एक भाजपा का एक मंत्री भी यहाँ कर ये नहीं पूछ सकता था? रेखा गुप्ता जी यहाँ नहीं आ सकती थी? बाहर शायद वो काशी में, शायद वो वहाँ गंगा जी का आनंद ले रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता यहाँ धूप में भूखे प्यासे जंतर मंतर और बच्चे बैठे हैं उनके। भाजपा वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए, आगे सुनाई देखना चाहिए क्या हो रहा है स्टूडेंटों का हाल। यहाँ पे स्टूडेंटों को परेशान और करा जा रहा है, आगे से ना इधर से जा सकते, कहीं सारे रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का असर जो है आगामी चुनावों पर पड़ेगा? चुनावों से हमें कुछ नहीं लेना, फिलहाल जनता को देखना क्या होना चाहिए जनता के साथ। हमें बस अकाउंटेबिलिटी ठहरानी है सरकार को। सरकार के पास बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं। इतना बड़ा 20 विद्यार्थी की मृत्यु होगी, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं सरकार पास। बच्चों की मैम क्या मांग थी? बच्चों की यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया जाए, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। और मैम भाजपा के बड़े बड़े मंत्री अगर दूसरी विरोधी पार्टी का कोई कुछ भी कर देता है तो तुरंत मुंह खोल देते हैं, इस्तीफा दो। अब उनके मुंह में वेल्डिंग हो चुकी है। आज यहाँ बैरिकेड वेल्डिंग किए जा रहे हैं, बच्चों को अंदर बंद किया जा रहा है। क्या बच्चे इस देश के नागरिक नहीं है? ये क्या अपनी बात आगे रखना कैद किया जा रहा है? मैडम आप दिखाइए, वहाँ चल के वेल्डिंग किए जा रहे हैं बैरिकेड्स। असल में है क्या, मैं एक मिनट सुन लीजिए हमारी, वो क्या जाने औलाद कैसे दर्द होता है, कैसे पाला जाता है, कैसी फीस जमा की जाती है। ये तो उनसे माँ बाप से पूछिए कि जिनके घर के बेटे उजड़ गए बेचारे, उनके पूछिए। अरे दर्द होता है मैम, यहाँ दर्द होता है। हम लोग संविधान के मानने वाले व्यक्ति हैं। 2014 से आज तक क्या क्या हुआ है? महंगाई डबल, फौजी जितने कभी 65 साल में 70 साल में कांग्रेस के टाइम में नहीं मरे, इतने तो फौजी मार दिए। मनमोहन जी के सरकार की टाइम में 2 किलो 80 ग्राम RDX पकड़ा गया था, इन्होंने पूरी सत्ता हिला दी, रोड पे उतर गए थे। आज तक कोई रोजगार क्या है? हर पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, केंद्र में पेपर लीक हो रहे हैं। 2 करोड़ की बात करना, इस सरकार को हमारी मांगे मान लेनी चाहिए, वरना इस देश का युवा इतना जाग चुका है और आम पब्लिक इतनी एक्टिव हो चुकी है, तो इस सरकार को आने वाले दिनों में इतनी मुश्किलें होने वाली हैं। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, अगर आप लोग को परमिशन तो मिली नहीं है, क्या संसद की ओर रुख करेंगे? नहीं, परमिशन के बिना देखो रुक, ये तो यही चाहते हैं कि ये रुक करें और हम लाठी चार्ज करें या इनको परेशान करें। हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? हमारे भाई मरे हैं, हमारे पेपर लीक हुए हैं, हमारे किसानों को दुखी किया जा रहा है। हम सिर्फ अपने अधिकार के लिए ही तो खड़े हैं ना, हम किसी को कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हमें अपनी आवाज़ भी नहीं उठाने दे रहे, उसे दबाया जा रहा है कि आप दब के रहो, छुप के रहो, या बैरिकेडिंग कर रहे हैं, अंदर ना जाए। मंतर पर प्रदर्शन करने की छूट तो मिली, सबको बैठाया गया कि आप अपनी बात उठाइए। अगर ऐसा होता, दबाने की कोशिश होती, तो पुलिस परमिशन नहीं देती। तो मैम अगर रोड पे प्रोटेस्ट हो जाएगा, पब्लिक को और देश को पता लगेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ये हमें पैदल मार्च का दे देते हैं परमिशन, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है मैम, ये बताओ।
जब यहाँ तक लोग अपने घर से आए हैं, पूरे इंडिया से लाखों लोग आए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग को जाने दिया जाए। बिल्कुल जाने दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए ये अलग अलग जगह से जो युवा हैं वो पहुंच रहे हैं, जिनका कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए संसद तक उनको जाने दिया जाए। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इसी बीच एक बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह से मिले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। एक तरफ जंतर मंतर पर जो हालात बने हुए, दूसरी तरफ अमित शाह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम हो जाती है, बेहद खास ही मुलाकात हो जाती है। संसद भवन में मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर इस प्रोटेस्ट को लेकर अब अमित शाह जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करेंगे। तो दोनों के बीच मुलाकात संसद भवन के भीतर धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के बीच ये मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात पर सभी की नज़रें भी हैं। एक तरफ जेपी नड्डा ने सीजेपी के एक डेलीगेशन को बुलाया है मुलाकात के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।